जय माता दी मेरे प्यारे भक्तों। तांत्रिक सिद्धियां चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भक्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं तितली के पंखों द्वारा प्रभावशाली वशीकरण हम किस प्रकार कर सकते हैं। अपने पार्टनर को, अपनी प्रेमिका को हम वापस कैसे प्राप्त कर सकते हैं। भक्तों, इस विधि को करने के लिए हमें सबसे पहले 2 तितली के पंखों की आवश्यकता है वो पड़ेगी। तितली के पंख ऐसा नहीं है कि किसी जिंदा तितली के पंख आपने तोड़ लिए और इस विधि को करने बैठ गए, ऐसा नहीं है। आपको मृत तितली के पंख है वही इसमें इस्तेमाल करने हैं। ठीक है। अब इसे मृत तितली के पंख आपको कैसे प्राप्त होंगे वो आपको बता देता हूँ। जो पूजा पाठ की जो दुकानें होती है, जहाँ पर तंत्र क्रिया से जुड़ी जो सामग्रियाँ हैं मिलती है, वहाँ पर ये चीज़ आपको उपलब्ध होगी। ठीक है। विधि को करने के लिए आपको बुधवार और गुरुवार ये 2 समय आपको विधि करनी है। विधि करनी है सुबह 9 बजे से पहले। कितना? सुबह 9 बजे से पहले ये विधि करनी है। ऐसा नहीं कि भी आप 9 बजे के बाद इस विधि को करने बैठो। 7 बजे, 6 बजे, 5 बजे, 4 बजे। ठीक है। तो इस प्रकार आपको जो समय मिले सुबह से पहले पहले का, उस विधि के अंदर ये सारा कार्य है, उस समय के अंदर ये सारा कार्य है वो आपको करना है। ठीक है। करना किस प्रकार है वो आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको एकांत स्थान है वो चुनना है, जहाँ आपको कोई करते समय देखे ना, रोके ना, टोके ना। ठीक है। विधि करने के पहले आपको ये सारा सामान है वो आपको अपने सामने लेके बैठ जाना है। जैसे आज बुधवार हो गया, बुधवार के दिन सिर्फ आपको इस एक ही मंत्र का उच्चारण करना है 108 बार। ठीक है। अब करना किस प्रकार है वो आपको मैं समझाता हूँ। सारा सामान आप जैसे नीचे लेके बैठ जाते हो, नीचे लेट के बैठ जाने के बाद ये जो 2 तितली के पंख है उनको आपको ऐसे टच कर लेना है सीधे हाथ से। ठीक है। फिर आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है, ओम क्लीम कामदेवाय नमः। इसका 108 बार आपको जाप करना है। 108 बार जाप करने के बाद बुधवार का जो समय है, जिस दिन आप ये कार्य करोगे, तो उस दिन ये सारा कार्य है वो कंप्लीट हो जाता है आपका। ठीक है। पहली विधि आपकी कंप्लीट हो जाती है। फिर अगला दिन जैसे गुरुवार हो गया, तो वही प्रोसेस आपको दोबारा करना है सुबह 9 बजे से पहले। ठीक है। तो वैसे ही आपको दोनों पंखों को टच करके और फिर आपको ये दूसरा मंत्र बोलना है। ठीक है। ये पहले वाला तो हमने बुधवार के दिन कंप्लीट कर लिया, अब गुरुवार का समय हो गया तो हमें ये दूसरा मंत्र है वो बोलना है। दूसरा मंत्र होगा ओम क्लीम क्लीम कामाख्या क्लीम क्लीम नमः। इसका आपको 121 बार जाप करना है। ठीक है। अब ये बुधवार का और गुरुवार का जैसे आप काम कर देते हो, ठीक है, फिर इन तितली के पंखों का करना क्या है कि देखो, ये जो हमने मंत्र का उच्चारण किया है तो इन मंत्रों के द्वारा ये दोनों पंख है वो अभिमंत्रित हो जाते हैं। ठीक है। ऐसा नहीं कि भी ये कार्य सिर्फ लड़की ही कर सकती है, लड़का भी इस कार्य को कर सकता है, लड़की भी इस कार्य को कर सकती है। यानी अपना जो पार्टनर आपसे रूठा हुआ है उसके लिए आप ये कार्य है वो कर सकते हो। ठीक है। अब ये जब आप कार्य करो तो ये दोनों पंख है वो अभिमंत्रित हो जाएंगे भयंकर तरीके से। ठीक है। अब इन पंखों का आपको करना क्या है, आप चाहो तो इसके 2 पेंडल बना सकते हो। ठीक है। आप चाहो तो इन पंखों को, जो ताबीज़ होता है मार्केट में मिलता है 5 रुपए का, 10 रुपए का, तो उसके अंदर इसको ताबीज़ के अंदर डाल के, ठीक है, और उसको अच्छे से पैक करके, एक ताबीज़ चाहो तो आप अपने गले में धारण कर सकते हो, एक अपने पार्टनर के गले में है वो धारण कर सकते हो। ठीक है। यदि ताबीज़ आप ना करना चाहो तो एक जो सुंदर सा दिखता है तितली का, तो सुनार की दुकान में जाके इन तितली के पंखों का आप पेंडल है वो बना सकते हो। एक पेंडल आप अपने गले में धारण कर लेना, एक पेंडल आप अपने पार्टनर के गले में धारण करवा देना। भक्तों, ये जैसे ही धारण हो जाएगा ना, तो बिखरा हुआ यदि आपका प्यार आपसे रूठ गया है या आपका बात नहीं मान रहा है, ठीक है, या आपको ऐसा लग रहा है कि भाई हो सकता है आने वाले समय में मेरा पार्टनर मेरे साथ ऐसा कर सकता है, तो इस विधि को आप चाहो तो पहले भी कर सकते हो। यानी जो रिश्ता टूटने से पहले यदि आपको किसी प्रकार का डाउट हो रहा है तो इस विधि को आप पहले भी कर सकते हो। ठीक है। कि समय रहते हम किसी चीज़ का पहले से ही सारा कुछ प्रोसेस यदि कर लेते हैं तो आगे जाके किसी चीज़ का दिक्कत ना आए। ठीक है। तो इस विधि को आप पहले भी कर सकते हो। तो ये करने के बाद फिर आप जैसे मान लो ये पेंडल बना लेते हो, गले में इस चीज़ को धारण कर लेते हो, तो धारण करने के बाद फिर आपके घर के आसपास जैसे कोई पुराना मंदिर है माता रानी का, काली मैया का, बालाजी का, शिव जी का, ठीक है, तो वहाँ पे जाके आप अपनी एक छोटी सी मन्नत है वो भगवान के सामने है वो रख देना। ठीक है। कि हे भगवान, मैंने ये एक छोटा सा कार्य किया है, इस कार्य में मुझे आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है।
तो आप अपनी कृपा दृष्टि मुझ पे और मेरे प्यार पे सदैव बना के रखना। ऐसी आप एक छोटी सी अपनी जो मन की इच्छा है वो भगवान के सामने रख देना। वो कार्य करने के बाद जैसे आप अपने घर पे आओ, तो घर पे आने से पहले आपको किसी दुकान पे जाके 1.25 किलो गुड़ लेके, ठीक है, 1.25 किलो गुड़ लेके और किसी गौशाला में जाके और आपको वह गुड़ गायों को अपने हाथ से है वो खिलाना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि भी आज एक गुड़ खिला दिया, 2 गुड़ खिला दिया, ऐसा नहीं है। 1.25 किलो गुड़ जितना भी आप लो वो एक ही बार में आपको गाय माता को है वो खिलाना है। ठीक है, ये कार्य करोगे तो उसमें होगा क्या कि गाय के अंदर 33 कोटि देवी देवता समान होते हैं। ठीक है, तो उन सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद है वो लगेगा। दूसरा, ये जो आपने अभी टोटका किया है उसका आशीर्वाद वो आपको प्राप्त होगा। ठीक है, तो कुल मिला के यदि कहें तो सारा कुछ आपका प्लस ही प्लस होगा, माइनस कुछ नहीं होगा। विधि देखो भक्तों, आप करोगे ना तभी आपको इस चीज़ का पता चलेगा। ठीक है, सिर्फ वीडियो देखने से ही नहीं होगा, विधि का ये आप एक बार कर लोगे सिर्फ मेरे कहने पे, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका पार्टनर यदि आपसे रूठ गया है तो वो आपके पास आ जाएगा। यदि आपको लग रहा है कि आगे जाके ये मेरा पार्टनर मुझसे अलग हो सकता है किसी कारण से, ठीक है, तो ये कार्य करने के दौरान आपका पार्टनर आपसे 1% भी अलग नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि भाई वो आपके इशारे पे चलेगा कि आपकी उंगलियों पे नचेगा, वो वाला मैटर नहीं इसके अंदर। मैटर सिर्फ इतना ही है कि आपका पार्टनर आपका कहा माने, आपका बात सुने, ठीक है, आपकी भावनाओं की कदर करे, आपका मान सम्मान करे। ठीक है, इसका मैटर सिर्फ इतना ही है। ठीक है, यानी जो एक रिश्ता है वो आपका मजबूत है, वो बना रहेगा। और भविष्य के अंदर यदि कोई आप दोनों को अलग करने की कोशिश भी करता है तो वो चाहकर भी आप दोनों को अलग नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि जब तक वो गले में पेंडल रहेगा ना, तब तक कोई भी क्रिया यदि कोई सामने वाला आपके प्यार के ऊपर करवाने की कोशिश करता है या करता है, तो इस पेंडल के गले में धारण करने के दौरान कोई भी क्रिया आपके पार्टनर पर असर नहीं कर पाएगी, उल्टा प्रभाव उसी के ऊपर चला जाएगा। यह बहुत ही शक्तिशाली उपाय है। यह विधि भक्तों सिर्फ मेरे कहने पर आप एक बार करके देखो। यह विधि आप कर लेते हो ना, तो आप लिख के ले लो बेटा कि इसमें ज़्यादा नहीं कहूँगा, ये 2 टाइम का समय होगा, सिर्फ बुधवार और गुरुवार का। ठीक है, ये 2 टाइम का आप कार्य कर लोगे ना, तो आप लिख के ले लो कि आपको यदि पार्टनर आपका जैसे मान लो कोई रूठ गया है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन के अंदर आपका प्यार आपके पास वापस आ जाएगा। ठीक है, रूठा हुआ प्यार यदि दूर भी चला गया तो वो 7 दिन के अंदर वापस आ जाएगा। यदि आपको लग रहा है कि मेरा पार्टनर मुझसे अलग हो सकता है, तो ये उपाय करने के बाद उसके हाव भाव में, उसकी बोली में, उसके चाल डाल में आप फ़र्क देखना शुरू कर दोगे। ठीक है, तो भक्तों वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करो, चैनल को लाइक करो और ज़रूरतमंदों को शेयर ज़रूर करो। ठीक है, तो इसके अंदर आपको यदि कोई सवाल हो आपके मन में, यदि आपको विधि करने में कोई दिक्कत परेशानी आ रही है, तो मेरे दिए हुए नंबर पे आप मुझे फ़ोन करके संपर्क कर सकते हो। तो यदि कोई आपको विधि करने में दिक्कत होगी या किसी भी प्रकार का कार्य करने में जैसे कोई कष्ट होता है किसी भी प्रकार का, ठीक है, तो आप मुझसे फ़ोन करके संपर्क कर सकते हो। मैं उसका अच्छा मार्गदर्शन है वही आपको बताऊंगा। ठीक है, जय माता दी भक्तों।